का कहलू तू नस नस में तू गईलू समाय डाल देलू परेशानी में गजब के रोग धरा देलू पाखी हमके जवानी में। अब इनका जवानी चलता। अभी देखा सुना आम्रपाली जी, हमनी के अगर जवानी चलियो जाई तो हमार पहले गाना हिट रहे कि बूढ़ बूढ़ कैले बाड़ू बूढ़ हवा में दम बा। मैं चाहूंगा कि अभी तक बिल्कुल खामोश रहा है बच्चा, और इतने सारे झमेले में तो यही संस्कार है, जो कम बोले वो संस्कार है, जो बोलता रहे वो संस्कार नहीं, खाली दूसरों को सिखाने का संस्कार है, जो 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 सबका सुने वो संस्कार है। मैं चाहूंगा कि अपने कला कर लो। हाँ, इनके पीछे के बेटे का नाम ही नहीं मालूम, नरेंद्र सिंह बिस्ट। हाँ, जाने मन 2 जाने मन 1 बनाया था हमारे का है। एंड आप अंजना जी या जितने भी सह कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने खूबसूरत प्यारे प्यारे लोग हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सबों की शुरुआत रवि किशन जी के साथ ही हुई है। मुझे इंडस्ट्री में फिल्म मुझे करनी नहीं थी, फिल्म करना इनसे ही शुरू किया। पहली फिल्म बतौर नायिका इनसे ही लॉन्च हुई और उंगली पकड़कर इन्होंने चलना सिखाया। साथ ही माता पिता, साथ ही दिनेश जी, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं अभी इस फिल्म में, फसल जिसका नाम है। थैंक यू सो मच प्रेम राय जी, जिन्होंने मुझे इस फिल्म को दिया, मुझे इस फिल्म में रखा, साइन किया। साथ ही थैंक यू टू यू ऑल्सो एंड एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन जो भी यहाँ पे उपस्थित है। थैंक यू वेरी मच। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं, तो सुन हम बुलाई तो नहीं किए, इधर आने का नहीं। मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, हाँ आने का नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अक्षरा जी। साथियों, अब मैं जिस अभिनेत्री को बुलाऊंगा मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक मैं गाना बजवाऊंगा। एक्टिंग के लिए तो इन्होंने सिखाया, बट सिंगिंग की शुरुआत के लिए अगर किसी ने प्रेरित किया तो वो है दिनेश जी। हर कोई अपने आप में बड़ा बनता है, हमने बना दिया, नहीं, सच्चाई यही है कि मैं वैनिटी में दिलेर फिल्म में काम कर रही थी। वैनिटी के नेक्स्ट डोर में मैं थी और वहां मैं गुनगुना रही थी, इनका ही गाना गा रही कि जान ले बुका हंस के गोरी, परान ले बुका हंस के गोरी। तब तक इन्होंने सुना और उधर से आवाज दिया, आए हो अंदर आवा। गई मैं, आपको सिंगिंग की शुरुआत करनी चाहिए, इन्होंने ही कहा और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीरियसली से ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। इस अद्भुत मुहूर्त में मजा ले रहे हो। अच्छा, आइए आइए, कौन जो मेन है वही आएगा। नहीं मेन आओ, मेन जो पाजी आओ, जो मेन जो है खुद ही आ जाओ, जिसको लगता है ना मेन है। ओके, सेटल, ओके। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ आए। और पहली बात तो कोरोना के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को एक उछाल चाहिए था और ये उछाल मिला। उसके लिए मैं आपको, आप दोनों प्रोड्यूसर्स को, आपकी पूरी टीम को, जितने भी जुड़े हैं इसमें, सबको मैं धन्यवाद दिल से पूरे समस्त भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह से उछाल मारना भोजपुरी इंडस्ट्री का, कि आज मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला। शब्दों द्वारा उन्होंने काफ़ी देर हमसे अभी बात की, आप लोग भी मेरे साथ घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा को आगे कैसे ले जाना है। वो सारी बातें तो हमारे सारे दिग्गज डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, राजकुमार जी से लेकर पराग जी, सुजीत जी, सो मेनी, कुछ नाम मैं नहीं
जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हों, आप लोगों के लिए भी संदेशा था, अच्छा सिनेमा, सार्थक सिनेमा और बनाएं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी सिनेमा की ऊंचाई और भोजपुरी सिनेमा की छलांग अभी शुरू नहीं हुई, और आने वाले समय में जो महाराज जी को दिखाई दिया कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है, क्योंकि हम सब लोग उतने काबिल हैं, हम सब लोग उतने शिद्दत से काम करते हैं, हम लोग गुरिल्ला वॉरियर कहते हैं ना, इकोनॉमिकली कम बजट में भी हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, और यही यूनिटी हम लोग को इतने साल जीवित रखी है। तो आज सभी लोगों को मैं, जितने भी पांचों फिल्म से एक्टर्स, टेक्नीशियंस जितने मंच पे खड़े हैं, दिनेश बाबू मेरे भाई